नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। बच्चों में जो है मारपीट की प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो जो है एकेडमिक से बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा वास्तु भी हो सकता है। घर के अंदर किस तरह की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो हम कुछ फेंग शुई के सिद्धांतों को अपनाकर या वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाकर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो टिप्स हैं। बच्चों की शिक्षा उच्च स्तर की हो, उनका मन पढ़ने में लगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को या उत्तर पूर्व कॉर्नर को बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्टिव करें, उनके रूम के भी और अपने घर के भी। इसके लिए आप उनके कमरे में उनकी पढ़ने की इमेज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ही लगाएं और ध्यान रखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो। उस के ऊपर जो है आप मेजपोश एक रेड कलर का या येलो कलर का बिछा सकते हैं। बच्चों के रूम में आप जो है मोरपंख लगा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई की मेज ऐसी जगह ना रखें जहाँ ठीक पीछे उनकी कुर्सी के कोई भी खिड़की या दरवाज़ा हो, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे। बच्चों की एक मेज के ठीक सामने भी कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बच्चे पढ़ते समय उनका फोकस नहीं रहेगा। घर के उत्तर पूर्व दिशा में अगर शौचालय है या बच्चों के कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय है तो ये बच्चों के लिए बहुत हानिकर होगा। आप कोशिश करें कि उस शौचालय का प्रयोग ना करें। बच्चों ने कोई भी अवार्ड जीता हो, कोई भी सर्टिफिकेट्स मेडल जीता हो तो उसे अपने घर के या बच्चों के कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर लगाएं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और उनके आगे के जीवन में, उनकी प्रगति में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एज़ पर फेंग शुई अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में क्रिस्टल्स को रखते हैं प्राकृतिक, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उन्हें आप कभी कभी मंत्रों से या रेकी से रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसी जगह पे आप क्रिस्टल रखिए कि डायरेक्टली उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़े। बच्चों की जो बिस्तर होता है वह ठीक दरवाजे और खिड़की के बीच में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। बच्चों की बेड शौचालय की दीवार से सटी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों को हमेशा सुलाते समय यह ध्यान रखें उनका सर या तो ईस्ट की ओर हो या साउथ की ओर हो। बच्चों के बेड के नीचे आप एक हॉर्सशू मैग्नेट रख सकते हैं। बच्चों की पलंग कभी भी किसी बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। बच्चे कभी भी सर खिड़की की ओर करके ना सोएं, इससे उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। इस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सफ़ेद हाथी का जोड़ा बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, तो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप सफ़ेद हाथी के जोड़े को लगाते हैं तो आपके बच्चों का भाग्य बहुत प्रबल होगा, उनकी प्रोग्रेस बढ़ जाती है। आप अगर बच्चों की पढ़ाई को उज्जवल रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें, जैसे आपके घर की सीढ़ी के नीचे कभी भी कोई पानी का स्रोत या शौचालय नहीं होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के कमरे में यांग ऊर्जा बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि बच्चों के कमरे में एक तेज रोशनी वाला बल्ब लगाएं। मेक श्योर कि उनके कमरे का कोई भी कोना अंधेरा ना रहे। बच्चों के कमरे में चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होंगे। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, अपने बच्चों के कमरे में एक मंत्रा बॉक्स लगाएं जिसमें थोड़ी देर प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ चले या आप जिस मत के फॉलोवर हैं उसका पाठ चलता रहे, जिससे आपके बच्चों के कमरे में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े, युद्ध के टैंक, ये सब एक अच्छे खिलौने थे बच्चों के होते हैं, हर बच्चा पसंद करता है, लेकिन ये वास्तु के अनुसार या फेंग शुई के अनुसार बच्चों के कमरों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। बच्चों को बहुत एजिटेटेड बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं।
तो इनका प्रयोग कम से कम करें। बच्चों के कमरों में जो भी चित्र लगाएं बहुत खुशनुमा होने चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होने चाहिए। आप डॉल्फिन का चित्र लगा सकते हैं बच्चों के कमरे में। बच्चों के कमरे में कभी भी मार काट वाले चित्र है, फाइट वाले हैं, बंदूक और गन के ना लगाइए। बच्चों के कमरे में वो चित्र लगाइए जिससे कि उनकी कल्पना को एक नई उड़ान मिले, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सके और वो जो सोच रहे हैं उसको वो मैनिफेस्ट कर सकें। जैसे आप जो है एस्ट्रोनॉट के लगा सकते हैं अगर आपका बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, या इंजीनियरिंग के लगा सकते हैं, या बच्चे को स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स के खेलते हुए लगा सकते हैं।